चलिए आज बात करते हैं भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बुनियादी बदलाव की। सोचिए, एक ऐसा कानून जो दशकों से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो वो बड़ा बदलाव है क्या? जो पुराना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जिसे हम सब सीआरपीसी के नाम से जानते थे, उसकी जगह अब ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने। साल 2024 से लागू हुआ ये नया कानून हमारे लीगल सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म का संकेत है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीएनएसएस है क्या? इसका मकसद क्या है? चलिए इसकी नई नींव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 असल में एक नई रूल बुक है। जी हां, एक ऐसी रूल बुक जो बताएगी कि भारत में क्रिमिनल लॉ कैसे काम करेगा। मतलब किसी की जांच कैसे होगी, गिरफ्तारी के नियम क्या होंगे, कोर्ट में केस कैसे चलेगा, यह सारी प्रक्रिया अब इसी नए कानून के तहत होगी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये एक पूरा रिफॉर्म पैकेज है जिसके जरिए हमारे कानूनी ढांचे में बहुत सोचे समझे स्ट्रक्चर्ड बदलाव लाए गए हैं। तो इन सब बदलावों के पीछे का मेन आइडिया क्या है? असल में इसका मकसद है पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर को मॉडर्न बनाना। और ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। एक्सेसिबिलिटी यानी न्याय तक सबकी पहुंच, एफिशिएंसी यानी काम में तेजी, और अकाउंटेबिलिटी यानी सिस्टम की जवाबदेही। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी नई चीजें हैं जो इस कोड में लाई गई हैं। इनमें शामिल हैं 0 एफआईआर, ईएफआईआर, जांच के लिए टाइम लिमिट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरे सिस्टम का डिजिटलीकरण। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, अक्सर हमने सुना है कि पुलिस कहती है ये हमारे एरिया में नहीं हुआ, वहां जाइए, है ना। अब 0 एफआईआर का मतलब है कि कोई भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, चाहे वो क्राइम कहीं भी हुआ हो। इससे न्याय के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट हट गई है। इसी मॉडर्नाइजेशन की बात को आगे बढ़ाता है ईएफआईआर यानी इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब कागजी कार्रवाई कम होगी और रिपोर्ट दर्ज कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, एक सवाल है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने में कितना वक्त लगना चाहिए? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। इस नए कानून में इसका भी जवाब है। कुछ खास मामलों में इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए एक शुरुआती डेडलाइन तय कर दी गई है, और वो है 60 दिन। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट की परमिशन से इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अब जांच पर एक टाइम लिमिट लगा दी गई है। इसका मकसद है मामलों को तेजी से निपटाना और उन्हें सालों साल लटकने से रोकना। ये तो हुई प्रोसीजर की बातें, लेकिन इस नए कानून में एक और बहुत गहरा बदलाव है, और वो है इसकी सोच में, इसकी फिलॉसफी में। अब फोकस पीड़ित पर किया गया है। इसका मतलब है एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, यानी अब पूरे जस्टिस सिस्टम के सेंटर में पीड़ित को रखा जाएगा। उनके अधिकारों और उनकी जरूरतों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इस पूरी सोच को ये लाइन बहुत अच्छे से बताती है। नए कानूनों का उद्देश्य अपराध के पीड़ितों के लिए एक अधिक सहायक और उत्तरदायी ढांचा प्रदान करना है। तो ये सिर्फ नियम बदलने की बात नहीं है, ये उस मानवीय पहलू को भी समझने की कोशिश है जिससे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से रिकैप करते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें इस नए कानून के बारे में पता होनी ही चाहिए? तो 4 बड़े बदलाव हैं। पहला, सीआरपीसी की जगह अब बीएनएसएस आ गया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को मॉडर्न बनाया गया है, जैसे ईएफआईआर। तीसरा, अब जांच के लिए एक तय समय सीमा होगी। और चौथा और सबसे अहम, अब फोकस विक्टिम यानी पीड़ित पर होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। देश के हर नागरिक के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कानून तो किताबों में आ गए हैं, पर असल में जमीन पर लोगों को सच में न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए अभी और क्या-क्या करना होगा? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।